नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और आज खास बात करेंगे विपक्ष आज कहां पर खड़ा है, उसको लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आगामी क्या रणनीति है, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विधानसभा चुनाव 2024 में हुए, उसमें तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जहां सरकार भाजपा ने बनाई, जहां ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अब की बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, उन दावों को जहां धरे के धरे वो रह गए, उसके चलते अब हरियाणा में विपक्ष की भूमिका जहां मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष कहीं ठहरता नज़र नहीं आ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर हुड्डा के नेतृत्व में जहां सरकार बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके बाद लगातार विपक्ष मौन होता चला गया, क्योंकि इसके पीछे अलग अलग विश्लेषकों के मत हैं। जहां एक तरफ हुड्डा फुल फ्लैश से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, चुनाव को लेकर अपने तौर पर ही चुनाव आगे ले जा रहे थे, लग रहा था कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, कई चेहरों को बदला, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर भी जहां कांग्रेस जद्दोजहद में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ जो बड़े संगठन बनाने की तो दूर की बात है, जहां प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात हो या तमाम बड़े बदलाव करने की बात हो, उसमें भी कांग्रेस अभी भी अटकी हुई है। जहां बगैर नेता विपक्ष के ही एक सदन शीतकालीन सत्र जा चुका है। ये पहली मर्तबा है कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, जिसके चलते एक सत्र भी निकल चुका है। अब आगामी जो रणनीति है 2025 की यदि बात की जाए तो 2025 में निकाय चुनाव होने हैं। हरियाणा में बहुत सारी जगह ऐसे निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित पड़े हैं और उसको लेकर अब तैयारियों में जहां भाजपा जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस अपने संगठन की भी विस्तार करने में असमर्थ सी नज़र आ रही है और उसी को लेकर जिसका फ़ायदा भाजपा उठाना चाहती है। निकाय चुनाव में लगातार जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उस बीच लगातार इसी तरीके से जहां कांग्रेस को बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि आगामी तैयारियों से कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी सबक नहीं ले रही और उसके चलते बड़ा नुकसान और भी कांग्रेस को हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल खुद की गुटबाजी में उलझी कांग्रेस जहां पार्टी को बड़ी यहां पर चोट पहुंच सकती है, जिसके चलते अब आगामी क्या कदम रहने वाले हैं यह तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन खास बात यह है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी खुलकर उठा सकती है। यही कारण है क्योंकि संगठन को लेकर आपसी गुटबाजी मुख्य कारण है, जहां सैलजा और हुड्डा गुट अभी भी लगातार अड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में जहां अभी भी विधानसभा चुनाव में वो कैसे हारे उसको लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें हाईकमान अब जब तक हस्तक्षेप नहीं करता, तो विश्लेषकों का ये भी कहना है कि तब तक कांग्रेस अब हरियाणा में उभरने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मजबूत विपक्ष है और जहां वोट परसेंटेज की यदि बात की जाए तो लगभग बराबर वोट परसेंटेज जहां कांग्रेस को मिले हैं, उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस की कोई हलचल हरियाणा के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। जहां विधायक और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी भी कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो गुट हैं कांग्रेस के अंदर वो सीधे तौर पर हुड्डा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संगठन में हाईकमान कुछ बदलाव हरियाणा के अंदर करने वाला है या फिर निकाय चुनाव में भी इसी तरीके का आलम देखने को मिलेगा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार।
सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल। आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज। अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।